हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। टारगेट द मैथ में हम आज कवर करेंगे डेसिमल टू बाइनरी वाले प्रश्न। डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी हमको कैसे करना है। डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल टू बाइनरी हमको करना क्या है। डेसिमल जैसे कि डेसिमल में मान लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए कि ये 84, 85, 51, 105, इस तरीके से ये आपको एक डेसिमल का उदाहरण हो गया। और बाइनरी का उदाहरण दें तो बाइनरी में क्या आएगा कि वो 1 या 0, सिर्फ यही दोनों आ सकता है बाइनरी में। और डेसिमल में कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, ये से लेके यहाँ पे 9 तक में कहीं भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन बाइनरी में क्या होता है कि सिर्फ 1 और 0 ही मान इसमें दिया जाता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल, जैसे मान लिया मैंने 50, ठीक है, मैंने मान लिया 50। तो 50 का हमको क्या करना है, जनरली बाइनरी हम कैसे निकालेंगे। तो बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली आप 50 लिखें, इसको आप 2 से सीधा भाग दीजिए। 2 से भाग देना शुरू करिएगा तो ये 25 दूना 50, शेषफल कितना बच जाएगा, 0। उसके बाद फिर अगर 2 से लगाइएगा, 2 से 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा। फिर अगर आप 2 से लगाइएगा, 2 छक्के 12 और फिर शेषफल 0 बच जाएगा। 2 से लगाइएगा, 2 तिये 6 और फिर शेषफल 0 बच जाएगा। अगर 2 एकाई 2 और ये 1, अब यहाँ तक अब तो नहीं लगेगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, नीचे से लेके ऊपर तक आपको लिखना है। तो नीचे से लिखने का मतलब है पहले 1 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर डबल 0, फिर 1 और ये 0। तो ये इसका हो गया 50 का बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट 50 का हो गया। तो मैं अगर बात करूं ये सच में ऐसा है क्या, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है 1100 और 1010, तो इसको हम चेक करते हैं कि सच में ये 50 का है या किसी और संख्या का है। तो जनरली क्या करते हैं, ये 0 है ना, तो इसको सिंपली क्या करिए, 2 गुने 0 गुने 2 की पावर 0। यहाँ 0 से शुरू करना है आपको, ठीक है। तो 0 से शुरू करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ से शुरू कर लिए, उसके बाद अब अगला 1 आएगा। 1 को हम क्या करेंगे, 1 गुने 2 की पावर 1, ठीक है। फिर अगला 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 2। फिर अगला 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 3। फिर अगला अगर 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 4। इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। फिर अगला 1 है तो यहाँ से 1 इंटू 2 की पावर 5। तो इसको सॉल्व करने पर आपको 0 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर 2 की पावर 1, यानी 2 को 1 से गुना करिएगा, 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर ये 0 आ रहा है। इसको भी सॉल्व करने पर आपको 0 आ रहा है। और इसको सॉल्व करने पर 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 की पावर 5 क्या हो जाता है, 32। तो इसको आप सिंपली जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद 2 6 8, 2 10 का 0 हासिल 1 3 4 5, तो आ गया ना 50। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि सच में ये 50 का है। अगर और एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने 67 जो है ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट टू बाइनरी। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 67 है तो सिंपली 67 को आप क्या करिएगा, 67 है इसको सीधा 2 से भाग देना शुरू करिए। 2 से करिएगा, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 33 दूनी 66 और 1 शेष बच जाएगा यहाँ से। अगर और आगे 2 से करिएगा, 2 से काटिएगा तो 16 दूनी 32, शेषफल 1 बच जाएगा। अगर आप अगले 2 से करें तो 2 8 16 हो जाएगा, शेषफल यहाँ से 0 बच जाएगा। अगर 2 की बात करूँ, 2 चौके 8, 2 चौके 8, शेषफल यहाँ पे 0 बच जाएगा। और आगे हम बात करें 2 दूनी 4, शेषफल यहाँ से 0 बच जाएगा। और यहाँ से 2 से अगर लगाएंगे, 2 एकम 2 और शेषफल 0 बच जाएगा। तो यहाँ से आप नीचे से आपको लेना है, नीचे से ऊपर तक। तो नीचे से अगर लेंगे, पहले 1 है, 1, फिर 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0। उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 2
3 4 0, उसके बाद फिर 1 और 1, ये आ गया इसका बाइनरी में। तो ये 67 का बाइनरी हो गया। चलिए चेक करते हैं कि ये सच में 67 का बाइनरी है। तो ये चेक करने का जो मतलब है ना, कहने का मतलब ये जो है 1 0 0 0 0 और कितना है 1 1 1 1। तो चेक करने का मतलब है कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपको बोल देगा कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। इसको आप क्या करिएगा 1 गुने 2 की पावर 0 करिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करिएगा 1 गुने 2 की पावर 1, फिर ये 0 गुने 2 की पावर 2, फिर ये 0 गुने 2 की पावर 3, फिर ये 0 0 गुने 2 की पावर 4, फिर ये 0 है 0 गुने 2 की पावर 5, फिर ये 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 6। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 की पावर 0 तो 1 होता है ना, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 की पावर 1 2 हो जाएगा 2। यहाँ से बाकी सब के लिए क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए तो 0 आ रहा है, और 2 की पावर 6 क्या आ जाता है 64। तो यहाँ से आपको जोड़ने पे 64 2 66 और 1 67 आ गया। तो इस तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी से डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर और एग्जांपल अगर ले हम, तो जैसे और एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, तो मान लेते हैं कि कोई भी संख्या अगर मान लिया मैंने ले लिया 17, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, इसे बाइनरी में बदलें, ठीक है। तो बाइनरी में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 17 जनरली है, तो 17 को आप क्या करिएगा कि 2 से सीधा भाग देना शुरू करिए। 2 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4, शेषफल 0 हो जाएगा, फिर 2 इकाई 2 और शेषफल 0। तो आपको नीचे से लेना है ऊपर तक, ना कि ऊपर से, नीचे से आपको ऊपर लेना है। तो सिंपली 1 ट्रिपल 0, ये मत समझिएगा कि दोनों सेम है, ऊपर से भी लेने पे सेम आ रहा है और नीचे से भी, तो आपको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से 17 का बाइनरी आ गया। तो अब आपको ऐसे दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल हम लेते हैं 1 1 0 0 1 0, ठीक है। तो पूछ दिया जाता है इसको, इसे डेसिमल में बदलें, ठीक है। तो इसे डेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो देखिए दरअसल क्या करेंगे 1 0 0 1 0 है, तो इसको क्या करिएगा आप, जनरली आप यहाँ से लिखिए, इसको क्या करिएगा 0 गुने 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 से आपको शुरू करना है। उसके बाद 1 गुने 2 की पावर 1, फिर यहाँ से क्या करना है 1 गुने 2 की पावर 2। अगर आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें तो आपका स्पीड बन जाएगा। उसके बाद 1, उसके बाद 0 है ना, यहाँ पे यहाँ 0 था, तो यहाँ से ये 0 था। उसके बाद फिर 0 गुने 2 की पावर 3, फिर ये 1 है तो 1 गुने 2 की पावर 4। तो इस तरीके से यहाँ से 2, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ के लिए 2 आ जाएगा, यहाँ के लिए फिर 0 आ जाएगा, यहाँ के लिए फिर 0, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो 16 और 2 18 आ गया ना, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। जो इस डेसिमल के लिए जो 18 आया यह इस बाइनरी के लिए आया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम और एग्जांपल लें तो मान लीजिए 1 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये किसका है, ये ज्ञात करते हैं। ये इसको जो है ना, इसको डेसिमल में बदलें, ठीक है। तो डेसिमल में बदले, तो देखिए कैसे बदलते हैं। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, जनरली आपको क्या करना है कि जनरली आपको लिखना है 1 0 0 0 फिर 1 1 1, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा आप 1 गुने 2 की पावर 0 करिएगा, फिर
1 गुने 2 की पावर 1 करिएगा, फिर 1 गुने 2 की पावर 2 करिएगा, फिर 0 गुने 2 की पावर 3 करिएगा, फिर 0 गुने 2 की पावर 4 करिएगा, फिर 0 गुने 2 की पावर 5 करिएगा, 2 की पावर 5, और फिर 1 गुने 2 की पावर 6 करिएगा। तो यहाँ से करने के बाद आपको क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। उसके बाद 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपके लिए 0 आने वाला है, और 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। तो 64, 4 68, 2 70 और 1 71। तो 71 इसका सही आंसर हो जाएगा इस डेसिमल के लिए। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो मान लेते हैं कि मैंने मान लिया 100, ठीक है, 100 ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसे बाइनरी में बदले, ठीक है, बाइनरी में बदले। ऐसा दिया होगा तो ये मत समझ लीजिएगा, क्योंकि डेसिमल अगर होगा तो नीचे में 10 लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डेसिमल में लिखा हुआ है 100, इसको बाइनरी में कैसे बदलते हैं तो आइए देखते हैं। जनरली आप क्या करिएगा, 100 है ना, इसको सीधा आप 2 से भाग देना शुरू करिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 50 बार में कटेगा, 50 दूनी 100, शेषफल 0 आ जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो ये 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, फिर शेषफल 0 आ जाएगा। फिर अगर 2 से करिएगा तो 12 दूनी 24 और 1 25 आ जाएगा। फिर इसको 2 से करिएगा, 2 6 की 12, शेषफल फिर 0 आ जाएगा। फिर अगर 2 से करिएगा, 2 3 6, शेषफल फिर 0 आ जाएगा। और फिर आगे करिएगा 2 1 2 और 1 3। तो आपको नीचे से ऊपर लेना है, तो आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद फिर 1 0 0, ये आ गया, इसका डेसिमल आ गया 100 का। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।